नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। लक्ष्मी सोल्ड 2 साड़ीज फॉर ₹1980 ईच। लक्ष्मी ने 2 साड़ी बेची। ठीक है, सोल्ड मतलब क्या है, बेची। फॉर 1980 में। ईच मतलब 2 साड़ी है, साड़ी 1 और साड़ी 2। यहाँ पे बेची है यानी सेलिंग प्राइस है। पहली साड़ी बेची है 1980 में, सेकेंड साड़ी बेची है 1980 सेम रुपीज में, दोनों साड़ी बेची है। ऑन वन शी लॉस्ट 10%। पहली साड़ी पे उसे लॉस होता है कितना, लॉस परसेंटेज होता है उसे 10% का। ठीक है, वाइल ऑन द अदर शी गेन 10%, और दूसरी साड़ी पे उसे गेन होता है 10% का। फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। 2 साड़ी है लक्ष्मी ने बेची। पहली साड़ी जो बेची उसने 10% लॉस पर बेची है और दूसरी साड़ी उसने 10% गेन पे की है। वो कह रहा है कि पूरे जो ट्रांजैक्शन में उसे गेन हुआ या लॉस हुआ उसका हमें परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पहली साड़ी का कॉस्ट प्राइस, फिर दूसरी साड़ी का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड करेंगे, देखेंगे कि दोनों से सेलिंग प्राइस बड़ा है या फिर कॉस्ट प्राइस बड़ा है। जो बड़ा होगा उसके बाद हम लोग गेन या लॉस परसेंटेज निकालेंगे। आइए करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे सीपी ऑफ फर्स्ट साड़ी। ठीक है, पहली साड़ी उसने कितने रुपए में खरीदी होगी। इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, पहली साड़ी में देखिए लॉस हो रहा है ना, तो लॉस वाला लॉस और जिसमें सेलिंग प्राइस हो वो फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 लॉस परसेंटेज है 10 का, तो 100 माइनस 10, और सेलिंग प्राइस है 1980 का। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा 100/90 मल्टीप्लाई बाय 1980। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब देखिए इसे 9 से डिवाइड करना है। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 1 गया इधर, 9 2 ज़ा 18, यानी 2200 रुपीज आ गया फर्स्ट साड़ी का सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब सीपी निकालते हैं हम लोग सेकेंड साड़ी का। सीपी ऑफ सेकेंड साड़ी, सेकेंड साड़ी उसने क्या है, देखिए 1980 रुपीज पे सेल की है और गेन हुआ है उसे 10% का। तो हमें कॉस्ट प्राइस के लिए वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें गेन परसेंटेज भी हो और सेलिंग प्राइस भी हो। फॉर्मूला क्या होता है, वो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है जिसमें गेन परसेंटेज हो 100/100 प्लस गेन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 100/100 प्लस गेन परसेंटेज कितना हुआ है उसे 10 का, और सेलिंग प्राइस है यहां पर 1980 का। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 100/110, नीचे ऐड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1980, 0 से 0 कैंसिल। 11 से देखिए 11 1 ज़ा 11, ये क्या आ गया 19 माइनस 11 आया 8, 88 हो गया, 11 8 ज़ा 88, यानी इसकी वैल्यू आ गई। सेकेंड साड़ी उसने खरीदी होगी 1800 रुपीज में। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखिए दोनों साड़ी का हम निकालते हैं सीपी ऑफ बोथ साड़ी। दोनों साड़ी कुल मिला के उसने कितने में खरीदी होगी हमें, क्योंकि पूरे ट्रांजैक्शन में निकालना है ना कि लॉस हुआ है या फिर गेन हुआ है दोनों साड़ी मिला के। तो सीपी ऑफ बोथ साड़ी हो जाएगा यहां पर 2200 प्लस 1800, ऐड कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी 4000 रुपीज। दोनों साड़ी उसने 4000 रुपीज में खरीदी है। सेलिंग प्राइस क्या होगा दोनों साड़ी का, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ साड़ी क्या है 1980 प्लस 1980, देखिए 3960 रुपीज। देखिए क्या बड़ा है, खरीदा ज्यादा में है और बेचा कम में है, इसका मतलब क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस कितना होगा, लॉस हो जाएगा उसे सीपी माइनस, यहां पे लिखेंगे सीपी बड़ा है एसपी से, खरीदा ज्यादा है और बेचा कम में है। ठीक है, तो लॉस होगा सीपी माइनस एसपी। सीपी है यहां पर 4000 रुपीज का और सेलिंग प्राइस है यहां पर 3960 रुपीज का। इसका मतलब लॉस हुआ उसे 40 रुपीज का टोटल ट्रांजेक्शन में। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज हमें निकालना है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 और पूरे का
परसेंटेज। ठीक है, लॉस है यहाँ पर 40 का और CP है यहाँ पर दोनों साड़ी का 4000 का। 4000 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 4 4 यानी आया 1। ठीक है, उसे लॉस हुआ पूरे ट्रांजैक्शन में 1% का। ठीक है, लॉस इक्वल्स टू 1%, यही आ गया आंसर। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। इसमें देखिए हमें 3 तरीके के फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। क्या? CP जब लॉस हो रहा हो, ठीक है, लॉस परसेंटेज गिवन हो, सेलिंग प्राइस गिवन हो। CP जब गेन परसेंटेज गिवन हो, सेलिंग प्राइस गिवन हो, और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से हमें आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, और शॉपकीपर सोल्ड 2 फैंस फॉर ₹1140 ईच। शॉपकीपर ने 2 फैन को बेचा है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस है फैन का, 2 फैन है ना, तो ये फैन 1 आ गया और सेलिंग प्राइस ऑफ फैन 2 आ गया। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, पहला फैन उसने बेचा 1140 रुपीज़ का और दूसरा फैन उसने बेचा सेम 1140 रुपीज़ का। ऑन वन ही गेन्स 14%। पहले फैन पे उसे 14% का गेन हुआ। गेन कितना हुआ? 14% का। ये इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड ही लॉसेस 5%, और अदर फैन पे उसे 5% का लॉस हुआ। ठीक है, क्या करना है? कैलकुलेट हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह ही, आइए करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन। ठीक है, इंफॉर्मेशन हमें क्या पता है? पहले फैन 1140 रुपीज़ में बेचा गया है और गेन परसेंटेज हो रहा है उसे 14% का। ठीक है, तो CP का फॉर्मूला क्या होगा? CP का फॉर्मूला हो जाएगा 100 अपॉन गेन परसेंटेज जिसमें हो और सेलिंग प्राइस हो जिसमें। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ओके, तो यह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज है 14 का, यानी ये हो जाएगा 114 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस है 1140 का। ठीक है, यहाँ देखिए 114 यहाँ दिख रहा है, 114 यहाँ दिख रहा है, डायरेक्ट काट देते हैं। ये आ गया 10, यानी CP आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1000 रुपीज़। यानी जो फैन उसने 1140 रुपीज़ का बेचा है ना, वो उसने 1000 रुपीज़ में खरीदा होगा, पहला फैन। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड फैन की। सेकंड फैन उसने लॉस में बेचा है। फॉर्मूला क्या होगा? 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 100 अपॉन लॉस परसेंटेज कितना है? 5, 100 माइनस 5 आ गया 95 मल्टीप्लाई बाय 1140। ठीक है, 5 से इसे करते हैं डिवाइड, ये आ गया 19, ये आ गया 5 2 10 0, 19 6 होता है 114, ये आ गया 60, 60 इंटू 20 आ गया 1200 रुपीज़। ठीक है, तो ये आ गया सेकेंड फैन का कॉस्ट प्राइस। यानी फर्स्ट फैन उसने खरीदा 1000 रुपीज़ में, जिसमें उसे गेन हो रहा है 14% का, और बेचा उसने 1140 रुपीज़ का। सेकेंड फैन उसने 1200 रुपीज़ का खरीदा, जिसमें उसे लॉस हो रहा था 5% का, और उसने उसे बेचा 1140 रुपीज़ का। ठीक है, तो हम यहाँ पर टोटल CP निकाल लेते हैं। टोटल CP क्या आ जाएगा? दोनों फैन का कॉस्ट प्राइस को ऐड कर दिया, वैल्यू क्या आ गई? 1000 प्लस 1200, यानी वैल्यू आ गई 2200 रुपीज़। ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा? टोटल सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है 1140 रुपीज़ में दोनों ही फैन को बेचा गया है। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। 1 + 1 आ गया 2, ये आ गया 2280 रुपीज़ टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। बेचा क्या ज़्यादा में है, खरीदा कम में था। इसका मतलब क्या होगा? गेन होगा। और गेन कितना होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 2280 माइनस 2200, गेन होगा उसे 80 रुपीज़ का। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? होल ट्रांजैक्शन पे गेन परसेंटेज निकालना है। ठीक है, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन CP इंटू 100%। याद रखिएगा, गेन और लॉस परसेंटेज में हमेशा अपॉन में CP आता है, कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। ठीक है,
गेन है यहाँ पर हमें पता है 80 का, और खरीदा गया कितना में है, टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो है हमारी यहाँ पर 2200 रुपीज़ की, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 ज़ा 80, 0 ये आ गया 11, 40/11 आ गया। अब इसे डिवाइड करके देख लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए, 11 3 ज़ा 33, 40 माइनस 33 आ गया 7। अब किस तरीके से लिखेंगे इसे, यहाँ देखिए डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 11 से, तो 11 तो आएगा अपॉन में, ये बीच वाली लाइन को तो हम डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे लास्ट में बचा 7, 7 आ जाएगा इधर, और ये आ गया क्वोशिएंट साइड में 3 एंड 7/11 परसेंटेज आ गया इसका आंसर।